आज हम इंग्लिश क्लासेस का लेसन 1 कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। सबसे पहले लेसन शुरू करने के लिए टेक्स्ट मटेरियल पढ़ाने से पहले हमको वोकैबुलरी जानना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये है वी, इसका मतलब होता है नन्हा, छोटा सा। फिर हाउजी, हाउजी मतलब होता है घर, एक्चुअली ये हाउस उसके लिए उपयोग हुआ है। माउजी, ये माउस मतलब चूहा, उसके लिए उपयोग हुआ है। में, ये मॉडल एक्सिलरी है, इसका मतलब होता है सकना। उसी प्रकार गेट इन, यहाँ पे देखिए जो गेट है ये वर्ब है, उसमें इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये फ्रेजल वर्ब के कैटेगरी में आता है और इसका मतलब होता है अंदर आना। कम आउट, कम वर्ब है और आउट प्रीपोजिशन है, तो कम आउट ये फ्रेजल वर्ब हो गया। कम आउट मतलब बाहर आना है, फ्रेजल वर्ब है। वेयर मतलब कहाँ, लिटिल थोड़ा, हियर यहाँ, थिन पतला, डोर दरवाजा, अंडर नीचे, फ्लोर मतलब फर्श या जमीन। अब हम मॉडल रीडिंग करेंगे लेसन का। देखिए, मौसी मौसी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, हियर इज द डोर, अंडर द फ्लोर, said मौसी मौसी, मौसी मौसी, may I come into your house? You can't get in. You have to be thin, said मौसी मौसी। मौसी मौसी, won't you come out of your house? I'm sorry to say I'm busy all day, said मौसी मौसी। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो won't, देखिए ये won't है, इस won't का मतलब होता है will not। इसको अगर एक साथ लिखा जाए तो ये हो जाता है won't। दूसरा I'm, ये है I am। I am को अगर एक साथ लिखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टेड रूप में हो जाता है I'm। हम फिर से लेसन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। देखिए, मौसी मौसी मतलब चूहे चूहे। वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ है? तो चूहा बताता है हियर इज द डोर, दरवाजा यहाँ पर है। बिल से बताता है वो देखो वहां पे दरवाजा है, छोटा सा घर का। अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे, फर्श मतलब जमीन के नीचे। यहाँ पे सेड मौसी मौसी, चूहे ने कहा। मौसी मौसी, बिल्ली बोलता है फिर से चूहे चूहे, मे आई कम इनटू योर हाउसी, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूं? अगर घर के अंदर चला जाएगा तो बिल्ली चूहा को खा जाएगा, इसलिए चूहा बड़ी सावधानी से उत्तर देता है यू कांट गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। यू हैव टू बी थिन, क्योंकि चूहे का जो घर है छोटा सा है, दरवाजा भी छोटा सा है और बिल्ली मोटा है, तो उस दरवाजे से बिल्ली नहीं आ सकता। इसलिए चूहा बड़ी सावधानी से उत्तर देता है, बहाना बनाता है, भाई देखो हमारा घर का दरवाजा छोटा है तो उसमें तुम नहीं आ सकते, अगर आना है तो तुमको पतला होना पड़ेगा, सेड मौसी मौसी, चूहे ने कहा। बिल्ली सोच रही है कि अगर मैं अंदर नहीं आ सकता तो चूहा बाहर आ जाए, तो इसलिए बुलाता है कि वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या तुम घर से बाहर नहीं आओगी? तो चूहा क्या उत्तर देता है, देखिए बड़े प्यारा उत्तर देता है, आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा के साथ कहना चाहती हूँ,
आई एम बिजी ऑल डे, आई एम बिजी ऑल डे, मैं दिन भर व्यस्त हूं। अब दिन भर व्यस्त है, सेड मौसी, मौसी किसने कहा? चूहे ने कहा। अब चूहा दिन भर व्यस्त है, बहाना बना दिया है, चाहे जो भी है, जान का डर तो है, इसलिए चूहा नहीं आएगा बाहर। तो उसने बोल दिया कि भाई मैं क्षमा के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं दिन भर व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं आ सकती। तो ये एक वार्तालाप था चूहा और बिल्ली के बीच में। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपके पाठ में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज मौसी? तो माउस इज मौसी, माउस को ही मौसी कहा गया है। वेयर इज द डोर ऑफ मौसीज हाउस? तो मौसी हाउस का जो डोर है वो अंडर द फ्लोर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडर द फ्लोर। अब आपको पूरा उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते हैं द डोर ऑफ मौसीज हाउस इज, ये इज को यहां लाइए, इज अंडर द फ्लोर, लेकिन आपका मूल उत्तर अंडर द फ्लोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस? क्या मौसी ने, मतलब चूहे ने, बिल्ली को अपने घर के अंदर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए इनवाइट किया? नहीं किया। तो यह यस नो टाइप क्वेश्चन, और उसका उत्तर हमेशा या तो यस में होगा या नो में होगा। तो यहां पर आपका उत्तर नो है, क्योंकि मौसी ने बिल्ली को आने के लिए नहीं कहा। तो अगर आप इसका उत्तर नो लिख देते हैं तो भी पर्याप्त है। ये चौथे का उत्तर देखिए, Why did the मौसी not allow the cat to enter the house? आपको पता है कि उसका घर का जो दरवाजा है, तो घर छोटा है, फिर उसका दरवाजा भी छोटा है, और कैट जो है, जो मौसी से बात कर रही है, वो मोटा है। तो आपका आंसर होगा द कैट इज फैट, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकती है। शी हैज टू बी थिन, थिन का उल्टा फैट होता है। Why did the मौसी not like to come out of its house? अगर मौसी बाहर निकलेगी, मतलब चूहा बाहर निकलेगा, तो बिल्ली इसको खा जाएगी। लेकिन उसका उत्तर क्या था, हमको ये देखना है। उत्तर है तो she was busy all day, she was busy all day। ये आपके उत्तर हैं। Who is मौसी? मौसी is a mouse, मौसी चूहा है। Where is the door of Mousy's house? The door of Mousy's house is under the floor. The door of Mousy's house is under the floor. मौसी के घर का दरवाजा फर्श के नीचे है या जमीन के नीचे है। Did the मौसी invite the cat to come to its house? No. आपका आंसर सिर्फ इतना पर्याप्त। Why did the mouse not allow the cat to enter the house? The cat was fat. She has to be thin. फैट है, अंदर नहीं आ सकती, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया। टेक्स्ट बुक के अनुसार है ये उत्तर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस? द माउस वाज बिजी ऑल डे, चूहा दिन भर व्यस्त था, इसलिए बाहर नहीं जा सकता है। राइम द वर्ड्स, 3 शब्द दिए हैं, डोर, थिन और से। इसमें राइमिंग वर्ड्स, जैसा हमने बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनके उच्चारण, आखिरी के उच्चारण एक ही हो। जैसे डोर आपका हो जाएगा फ्लोर, फिर मोर, शोर, योर, ये सब एक राइमिंग वर्ड है। इन सभी वर्ड्स के आखिरी के उच्चारण एक ही है। डोर, फ्लोर, मोर, शोर, योर, आप ढेर सारे लिख सकते हैं। आपको अगर दूसरे वर्ड्स याद आ रहे हैं तो आप दूसरे वर्ड्स लिखिए, यही वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है थिन, पिन, टिन, विन, चिन, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। जैसे से, एक, पे,
day, may, ये सब राइमिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसके से, पे, डे, में मतलब इनके सबके जो भी वर्ड्स हमने लिखे हैं उनके आखिरी के उच्चारण एक ही है, इसलिए राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। टेस्ट में देखिए तीनों स्टेंजा में एक एक क्वेश्चन आया था। पहला स्टेंजा था वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। इसमें वेयर इज को लीजिए तो इसका आप क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन पूछने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे वेयर इज योर शू, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर कार, वेयर इज योर पेन। आप वेयर को रिप्लेस कर सकते हैं माई से, वेयर इज माई बुक। आप खोज रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज माई बुक। वेयर इज माई शर्ट, मम्मी से आप पूछ सकते हैं वेयर इज माई शर्ट, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई शू। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इनका उपयोग करके बना सकते हैं। मे आई कम इनटू योर हाउस, इसमें से देखिए इनटू योर हाउस को आप हटा दीजिए तो मे आई कम, ये आप मे आई कम इन डेली यूज करते हैं। फिर मे आई टेक योर पेन, मे आई इसमें मुख्य रूप से वर्ड है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग आप कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, डेली यूज कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन प्लीज, मे आई टेक योर कॉपी प्लीज। उसी प्रकार लास्ट है वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, ये भी एक है। इसमें से आप सिर्फ वोंट यू इसको डेली यूज में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आदत बनाइए कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वोंट यू ज्वाइन ए पार्टी, अगर आप किसी को पार्टी बुलाना चाहते हैं, पार्टी में कि वो ज्वाइन करे, आप बोलिए वोंट यू ज्वाइन आवर पार्टी, क्या तुम पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहोगे? वोंट यू स्टडी विथ मी, वोंट यू स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिले और आप उससे लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।